अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉट द न्यूज़ कि एक जहाज़ है जिसका नाम है एक्सप्रेस पर्ल। इट्स अ कंटेनर शिप और श्रीलंका की कोस्ट के पास इस जहाज़ में आग लगी। ये आग तवालत पकड़ती गई और चंद दिन के अंदर जहाज़ के ऊपर ये आग इतनी ज़्यादा हो गई कि इट वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। जहाज़ पे आग का लगना एक बहुत ही ख़तरनाक अमल होता है और हम कई वीडियोज़ में पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि जहाज़ के ऊपर कार्बोनेशियस मटीरियल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि दैट मटीरियल दैट कुड कैच फायर। और जब ये आग लगती है जहाज़ के ऊपर तो फिर फैलती बहुत तेज़ी से है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इस जहाज़ के ऊपर जो आग लगी वो तो कई दिन तक जलती रही, एंड यस दैट इज़ ट्रू। तो फिर आप इसकी यकीनन वजह भी जानना चाहते होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एक सवाल नहीं है, सवाल कई तरह के जहन में उठ रहे हैं। जहाज़ पे आग कैसे लगी, जहाज़ पे आग क्यों लगी, इस पूरी की पूरी कहानी के हीरोज़ कौन हैं और विलन्स कौन हैं, वट कुड हैव डन राइट एंड वट हैज़ एक्चुअली गॉन रॉन्ग। मैं आज आपको इन तमाम के तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करूंगा विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। इस बदकिस्मत जहाज़ का नाम जिसने कि आग पकड़ी एक्सप्रेस पर्ल था। ये एक्सप्रेस लाइन का एक जहाज़ है और एक्सप्रेस लाइन बेसिकली फीडर शिप्स में डील करती है। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि फीडर शिप्स क्या होते हैं तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए, कुछ पोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनको कंटेनर हब कहा जाता है, जहाँ पे कंटेनर्स इकट्ठे होते हैं। इनमें कोलंबो शामिल है, सिंगापुर शामिल है, दुबई शामिल है, कतर की हमद पोर्ट शामिल है, जस्ट टू नेम अ फ्यू ऑफ देम। तो कंटेनर्स की तरसील को आसान बनाने के लिए होता क्या है कि छोटी छोटी पोर्ट से कम तादाद में कंटेनर्स फीडर शिप उठा के इन बड़े बड़े हब्स के ऊपर लेके आते हैं। यहाँ पे ये तमाम कंटेनर्स जमा किए जाते हैं और फिर कोई बड़ा कंटेनर जहाज़ आता है जो कि इन तमाम कंटेनर्स को इकट्ठा लोड करके और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाता है। एक्सप्रेस लाइन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द जायंट कंपनीज ऑफ फीडर शिप्स। इनके फीडर शिप्स की अच्छी खासी एक बड़ी तादाद है जो कि ये सारा का सारा काम हर वक्त करती रहती है। अगर हम इस जहाज़ की बात करें जिसका नाम एक्सप्रेस पर्ल है तो ये सन 2021 का बना हुआ जहाज़ है, यानी कि इट इज़ अ मॉडर्न शिप एंड इट इज़ सच अ शॉकिंग न्यूज़ कि इतने नए जहाज़ के ऊपर भी इस किस्म का इंसिडेंट हो सकता है। और मैं आपको अपनी कई वीडियोज़ में ये बार बार बता चुका हूँ कि एक जहाज़ के ऊपर किसी भी वक्त सिर्फ एक रिस्क नहीं होता, रिस्क काफ़ी सारे होते हैं, चाहे वो जिस तरह का मर्जी जहाज़ हो। और हमें अपने रिस्क असेसमेंट्स की किताबों में एक चीज़ पढ़ाई जाती है जो कि मेरे ख्याल में इस पूरे वाक़े के ऊपर बड़ी सादिक आती है, और वो चीज़ ये है कि कोई भी इंसिडेंट होने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कंटिन्यूसली या तो इग्नोर किया जा रहा होता है और या फिर वो किसी वजह से इग्नोर हो जाती हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक चेन बनाती हैं जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ इवेंट्स, और फाइनली दैट चेन ऑफ इवेंट्स लीड्स टू अ डिजास्टर। एक्सप्रेस पर्ल के इस केस में जहाज़ बिल्कुल जलकर राख हो चुका है और ओनर्स ने इसको TCL करार दिया है, यानी कि टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस। टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस का मतलब ये है कि इस जहाज़ के अंदर जिस भी शेयर होल्डर के पैसे इन्वेस्टेड थे वो कम्प्लीटली लॉस हो चुके हैं। ये जहाज़ अब इस काबिल नहीं है कि इसको दोबारा ऑपरेट किया जा सके, और एज इट हैपन्स इन ऑल ऑफ दीज इंसिडेंट्स अभी डिफरेंट किस्म के क्लेम्स जनरेट होंगे, डिफरेंट शेयर होल्डर्स के क्लेम्स जनरेट होंगे और फिर फाइनली वो कोर्ट में सेटल होंगे, बिल्कुल एवर गिवन शिप की तरह। लेकिन अगर हम इस पूरे के पूरे वाक़े के ऊपर वापस आएँ और हम ये देखना चाहें कि ये वाक़या हुआ कैसे, तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। जहाज़ 2 मई को डिपार्ट हुआ इंडिया की पोर्ट हज़ीरा से, उसके बाद इसने कॉल की हमद पोर्ट जो कि कतर की है, और फिर फाइनली ये जहाज़ 19 मई सन 2021 को कोलंबो पहुंचा। लेकिन जब ये 19 मई सन 2021 को कोलंबो पहुंचा तो इस जहाज़ के ऊपर ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ मौजूद थी जो कि इस इंसिडेंट को लीड करने जा रही थी, और वो चीज़ थी नाइट्रिक एसिड के कंटेनर्स। नाइट्रिक एसिड के कंटेनर्स बजाते खुद किसी किस्म के डेंजरस नहीं होते, अक्सर जहाज़ों पे लोड होते हैं और अक्सर शिप्स ही इसकी ट्रांसशिपमेंट का काम करते हैं, लेकिन इस केस में इन कंटेनर्स में से एक कंटेनर ऐसा था कि जिससे नाइट्रिक एसिड लगातार लीक हो रहा था। अगर हम नाइट्रिक एसिड की तादाद की बात करें तो ये तकरीबन 25 टन के आसपास था और जहाज़ पर तकरीबन 1486 कंटेनर्स लोड हुए हुए थे, जिनमें डिफरेंट कॉस्मेटिक का सामान और डिफरेंट केमिकल्स शामिल थे। जहाज़ के कैप्टन ने पहली रिक्वेस्ट डाली हज़ीरा पोर्ट के ऊपर। उसके बाद जब हमद पोर्ट के ऊपर ये जहाज़ गया तो देन कैप्टन अगेन सेंड द सेम रिक्वेस्ट टू हमद पोर्ट कि जी मेरे पास एक कंटेनर है जो कि लीक कर रहा है, प्लीज़ काइंडली इसको आप हैंडल कर लें। हज़ीरा पोर्ट और हमद पोर्ट दोनों ने इस बेसिस पे रिफ्यूज़ किया कि दे डिड नॉट हैव द फैसिलिटीज़ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ एन इमरजेंसी, और जहाज़ को ये कहा गया जी आप सेल कर जाएं। और आप ज़रा सिर्फ अप्रोच ये चेक करें कि हज़ीरा पोर्ट और हमद पोर्ट दोनों ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है हैंडल करने की, आप जाएँ आप अगली पोर्ट पे देखिएगा। आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो जहाज़ के क्रू के पास ये फैसिलिटीज़ होंगी? नहीं होंगी डेफिनेटली। एनीवे ऑन 19th of May दिस शिप अराइव्ड ऑफ कोलंबो और इसको कहा गया जी आप एंकर डाल दें।
19 मई को जहाज के कैप्टन साहब ने किसी किस्म की कोई डिक्लेरेशन पोर्ट को नहीं पास की, लेकिन 20 मई को जहाज के एजेंट ने रिक्वेस्ट डाली कोलंबो के हार्बर मास्टर को, जिनका नाम है निर्मल डिसिल्वा, कि हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है विच इज़ लीकिंग एंड वी नीड यू टू हैंडल दिस। और निर्मल डिसिल्वा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कोलंबो एक कंटेनर्स का हब है, वी कैन डील विद दिस काइंड ऑफ एन इमरजेंसी और वील डील विद इट। और 20 मई को ही पहली बार जहाज़ पे फायर ब्रेकआउट होती है। जब 20 मई को पहली बार जहाज़ पे आग लगी तो जहाज़ के क्रू ने अपनी तरफ से इसको हैंडल किया और आग को बुझाया। उसके बाद श्रीलंकन नेवी और कोलंबो पोर्ट अथॉरिटीज़ दे बोर्डेड द शिप टू इन्वेस्टिगेट कि ये फायर लगी किस वजह से थी, लेकिन वो कुछ डिटरमिन करने में नाकाम रहे। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि जहाज़ पे एक एसिड मौजूद था, ऑल इट नीडेड फॉर अ रिएक्शन वॉज अल्कली। और केमिस्ट्री के स्टूडेंट इस बात से आगाह होंगे कि दिस काइंड ऑफ रिएक्शन जहाँ पे एक एसिड को एक अल्कली के साथ मिलाया जाता है या एसिड को एक बेस के साथ मिलाया जाता है, दिस इज़ यूजुअली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसमें हीट जो है वो गिव ऑफ होती है। और जब हीट गिव ऑफ होती है तो फिर कार्बोनेशियस सब्सटेंसेस की जहाँ पे जहाज़ पे कमी नहीं है वहाँ पे कंटेनर्स में भी कमी नहीं होती। और ज़्यादा कयास आ रहा यही है कि दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुड हैव लेड टू फायर। और श्रीलंकन नेवी ने 2 बोट्स डिप्लॉय की वहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए, एक का नाम था सिंदुराला और दूसरी का नाम था सगुरा। बाद में श्रीलंकन एयरफोर्स ने वहाँ पे अपना बेल हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय किया कि आप एयर रेकॉन करते रहें और देखते रहें कि खुदा ना खास्ता आग दोबारा ना भड़के। लेकिन 25 मई को ये जहाज़ एक ज़बरदस्त किस्म के धमाके से लरस उठा। इसकी ऑब्वियसली रिपोर्ट की गई और 25 मई को ही ये एक्शन लिया गया कि जहाज़ के क्रू को जहाज़ से निकाला जाए। ऑल द क्रू वॉज सेफली इवैक्यूएटेड। तकरीबन 25 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन सेफ इवैक्यूएशन के बाद भी 2 इंडियन क्रू मेंबर्स ऐसे थे कि जिनको कोलंबो के एक अस्पताल में दाखिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर अपेरेंट कंडीशन। बट थैंकफुली ऑल द क्रू वॉज इवैक्यूएटेड एंड नन ऑफ द क्रू वॉज हर्ट। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इस एक्सप्लोजन के बाद आग लगी और आग ने तेज़ी पकड़ना शुरू की। देयर वर टग्स डिप्लॉयड जो कि आग को बुझाने का लगातार जितना वो कर सकते थे करते रहे, लेकिन आग पर काबू पाना नामुमकिन सा होता जा रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आग सिर्फ और सिर्फ अबव डेक नहीं लगी बल्कि सब डेक लेवल पे भी लगी हुई है, नीचे भी लगी हुई है। आग तेज़ी पकड़ती रही और 25 मई की दोपहर के बाद जहाज़ से कंटेनर्स गिरना शुरू हो गए। जहाज़ पे से जब ये कंटेनर गिरे तो 26 मई की सुबह को जो आपकी कोस्ट लाइन थी श्रीलंका की, उसके ऊपर डिब्री जमा होना शुरू हो गया, प्लास्टिक जमा होना शुरू हो गया, डिब्री जमा होना शुरू हो गया। लेकिन अब जब जहाज़ से कंटेनर गिरना शुरू हो गए तो आग ने इतनी तेज़ी पकड़ी और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हुई कि जहाज़ साथ ही साथ डीफॉर्म भी होना शुरू हो गया, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो था वो बेंड होना शुरू हो गया। उसके बाद एक टियर 2 की वार्निंग इशू की गई पोल्यूशन की कि तकरीबन 400 टन के आसपास ऐसा तेल है जहाज़ के ऊपर जो कि शायद फैले और फिर वो कोस्ट के ऊपर आ जाए। वहाँ पे कोस्ट के ऊपर क्लीन अप ऑपरेशन को रेडी किया गया कि खुदा न खास्ता अगर तेल आ जाए तो यहाँ पे उसको हैंडल किया जा सके। एनीवे दोस ऑल ऑफ द प्रिपरेशंस केप्ट ऑन गोइंग और 27 मई को फाइनली ओनर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि माई वेसल इज़ अ TCL। TCL मीन्स टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस। जब ओनर ये डिक्लेयर कर देता है कि मेरा जहाज़ एक टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस है तो उसके बाद ओनर की जिम्मेदारी उस जहाज़ के ऊपर से ख़त्म हो जाती है, बिकॉज ओनर ने डिक्लेयर कर दिया जी ये अब लॉस हो गया, अब इसके ऊपर मेरा कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है इस जहाज़ के ऊपर। और अगर पिक्चर्स आर ऑफ एनी इंपॉर्टेंस तो आप इन पिक्चर्स और वीडियो में अगर देखें जहाज़ को तो इट अपेरेंटली लुक्स अ टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस। TCL इस जहाज़ को अब सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप ही किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस जहाज़ के साथ कुछ और किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम अभी फिर दोबारा एवर गिवन वाले इंसिडेंट की तरह फिर दोबारा क्लेम्स जनरेट होंगे। ओनर्स के क्लेम होंगे जिनका जहाज़ है, चार्टर्स के क्लेम होंगे जिन्होंने जहाज़ चार्टर किया हुआ है, कार्गो ओनर्स के क्लेम होंगे जिनका कार्गो लोड हुआ हुआ है, पोर्ट के क्लेम्स होंगे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और बाय द वे इस पोर्ट में सिर्फ और सिर्फ कोलंबो पोर्ट ने हिस्सा नहीं था लिया, बल्कि इंडिया से भी हेलीकॉप्टर और टग बोट क्लीन अप ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किए गए थे, तो ऑब्वियसली उनका भी उसके ऊपर क्लेम आएगा। अब ज़रा आप दोबारा गौर करें इस चेन ऑफ इवेंट्स पे। यहाँ पे आपको सबसे मासूम कौन नज़र आता है? हु इज़ द पर्सन और हु इज़ द पार्टी जिसको आप कहेंगे यार ये सबसे ज़्यादा हार्मलेस है? वेसल्स क्रू, कैप्टन एंड हिज क्रू। मतलब आप ये देखें कि वो जहाज़ बेचारा 20 दिन से एक ऐसे कंटेनर को लिए पूरी दुनिया में फिर रहा है जो कि लगातार लीक कर रहा है। उस जहाज़ के ऊपर 2 दफ़ा फायर हो चुकी है, 2 दफ़ा क्रू उसको बुझा चुका है। नन ऑफ देम इज़ रेडी टू हेल्प। वो कहते हैं जी बस हमारी पोर्ट से आप जाएं, अगली पोर्ट पे जाके दीजिएगा। यार बीच में समंदर में कोई इंसिडेंट हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? रेगुलेशंस होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन आई मस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जहाज़ के ऊपर अगर आपने 1000 चीज़ें अप्लाई कर दी ना तो पोर्ट के ऊपर मेरे ख्याल में उसकी 1% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। दिस इज़ अगेन अ रियली सैड स्टोरी। आई मीन ओनर्स को भी पता होगा, चार्टर्स को भी पता होगा। जब कैप्टन ने पोर्ट कंट्रोल को बताया है तो उसने बाकियों को भी बताया होगा। ऑल ऑफ देम फेल टू टेक एनी एक्शन। आई मस्ट टेल यू द रियल हीरो और द विलन इज ऑलवेज द शिप्स क्रू। अगर जहाज़ किसी बुरी सिचुएशन से निकल आए और आप ये सोचेंगे दूर किसी बंदे ने बैठे हुए फ़ोन किया और उसने इंस्ट्रक्शंस दी और जहाज़ ट्रबल से निकल आया, तो नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
इन दैट केस द हीरो इज़ द शिप्स क्रू, और अगर जहाज़ में कोई चीज़ गलत हो जाए विलन भी शिप्स क्रू ही होता है। सारे इल्ज़ामात भी फिर उसी के ऊपर आयद किए जाते हैं कि आपको ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था, कंटेनर को उठा के पानी में फेंक देना चाहिए था। नहीं यार, दीज थिंग्स आर नॉट सो ईजी। देर आर सो मैनी स्ट्रिंग्स दैट आर टाइड टू ऑल ऑफ दीज एक्शंस। देर आर सो मैनी स्ट्रिंग्स। सो आई ट्राई टू गिव यू माई 5 cents ऑन ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट। मैंने सोचा कि मैं अपने ख्यालात का इजहार भी करूँ, क्योंकि अगेन जस्ट लाइक द एवर गिवन शिप देर इज़ सो मच ऑफ गार्बेज ऑन द इंटरनेट जिस पे आप स्क्रब थ्रू कर सकते हैं और आप सोचेंगे ओहो पता नहीं क्या होगा जी, किसी ने क्या कर दिया यार। नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, मेरी ये थोड़ी सी एनालिसिस और 5 cents आपको पसंद आए हो, आपको कोई चीज़ समझने में मिली हो, किसी चीज़ का मज़ा आया हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली। दिस इज़ मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।